हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ एम एस हुसैन और आज मैं आया हूँ आपके पास नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करने के लिए। जैसे कि आप लोगों का फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम हो गया है और आई होप आप लोगों का जो एग्ज़ाम है फ़ेज़ 1 का वो अच्छा गया होगा। आप लोगों को फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत जल्द आपके फ़ेज़ 2 का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे फ़ेज़ 1 का प्रिपरेशन के साथ ही फ़ेज़ 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फ़ेज़ 1 का पहले एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर वो देखते हैं कि अच्छा गया नहीं गया, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो अब तो एग्ज़ाम भी हो गया है, तो आपको प्रिपरेशन क्या करना है, स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अब सबसे ज़रूरी चीज़, आप जो फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम जो होता है ना, जैसे मान लो कि आपको अगर लग रहा है कि फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम मेरा है वो क्वालिफ़ाई हो जाएगा, ठीक है, तो आपको फ़ेज़ 2 के लिए ना आपके पास नॉ जब जब अगर आपको एग्ज़ाम देने के बाद ये फीलिंग आए ना, तो आप समझ जाओ कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन उसको आप फ़ेज़ 2 में मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, फ़ेज़ 2 में आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, उसके बाद फिर आपके एआरडी है, उसके बाद ईएसआई है। अब इसमें क्या है कि नॉलेज तो मेरे पास फ़ेज़ 1 में देख लिया मैंने कि हाँ, अगर मैं फ़ेज़ 1 क्वालिफ़ाई कर सकता हूँ तो फ़ेज़ 2 भी क्वालिफ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन फिर आप क्वालिफ़ाई करने में, फ़ेज़ 2 क्वालिफ़ाई करने में दिक्कत कहाँ पे आएगी, आपके डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव जैसे कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हम एआरडी और फेज़ पेपर 2 की बात करें, अगर मैं फ़ेज़ 2 ओवरऑल फ़ेज़ 2 की बात करूँ तो उसमें 2 पेपर है। आपके फ़ेज़ 1 है जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है। अब देखो, इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी नॉलेज अच्छी होती है, जैसे ऐसे राइटिंग कम्प्रीहेंशन, ये सारी की नॉलेज भी अच्छी है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, दिक्कत आ जाती है आपकी टाइपिंग में, क्योंकि यहाँ पे पेन पेपर मोड नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, कीबोर्ड मोड होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कीबोर्ड की। और एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस के साथ अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज आ जाए तो वेल एंड गुड होता है। ठीक है, तो चार चांद लग जाती है उसकी वजह से। तो और इसके अलावा फिर अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जैसे हमने फ़ेज़ 1 में देखा कि एआरडी और ईएसआई था। वहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्टिव था, टोटली ऑब्जेक्टिव था। 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि एआरडी और ईएसआई में भी 50% जो है आपका क्या आएगा, 50% आपके ऑब्जेक्टिव आएगा और 50% आपके डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव का भी पार्ट यहाँ पे आ जाता है, ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो मैं बता दूं कि जैसे कि नॉलेज की मैंने बात किया, नॉलेज आपके पास भरपूर होता है। भरपूर इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं फ़ेज़ 1 क्वालिफाई कर सकता हूं, तो फ़ेज़ 1 में तो आपने ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आप दे रहे हो तो मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज तो है आपके पास, आप डिस्क्रिप्टिव भी कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम आएगी वहीं पर आपकी, जो बात जो मैंने आपको बोला इंग्लिश में भी, कि इंग्लिश की नॉलेज तो रहती है कंप्रीहेंशन वगैरह की, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड मोड में फंस जाते हैं, वहाँ पे टाइपिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोग क्वेश्चंस किस टाइप से लिखें, फ्रेम में किस टाइप से होना चाहिए, इंट्रोडक्शन किस टाइप से होता है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका वेटेज के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कि पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले तो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं 15 मार्क्स के और कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं 10 मार्क्स के। तो 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में देखें, अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में देखें तो वहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स हैं। 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी होता है कि कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं। तो कौन से क्वेश्चन को अवॉइड करना है, कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से ध्यान पे लगा के करना है, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये सारी स्ट्रैटेजी होती है पूरी तरह से। स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग जब प्रिपरेशन एग्जाम में देते हैं तो फिर हमारा एग्जाम जो होता है वो हम लोग अच्छे तरीके से क्वालिफाई करते हैं, अच्छे मार्क्स के क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी पीडिया अभी पीडिया जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं हम लोग साथ में। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी सिलेक्शन तक, इंटरव्यू तक हम लोग आपके साथ रहते हैं। तो फ़ेज़ 1 के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो कोर्सेज हैं, अलग अलग कंप्लीट फ़ेज़ 2 की वीडियो कोर्सेज भी हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग, हाँ चलो, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप मान लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब फ़ेज़ 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है उनको। तो ठीक है, तो हमने उसको भी ध्यान पे रखते हुए आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर आपको लगता है कि ईएसआई में प्रॉब्लम है तो ईएसआई का प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है एआरडी का प्रॉब्लम है मुझे, तो एआरडी की प्रिपरेशन पूरी तरह से कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मान लो कि ईएसआई है, ईएसआई में पर्टिकुलर टॉपिक, मान लो कि नहीं, मेरा एक काम करो, ईएसआई इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज पूरी तरह से तैयार है, बस 70% तैयार है, 30% जो है मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज मान लो कि आपको जैसे जैसे बहुत सारे ये हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल इशूज़ हैं जितने भी हैं, चाहे बजट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बहुत सारे
टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज भी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको 70% तैयार है, आपका 30% तैयार नहीं हुआ है, तो उस 30% को भी आप यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वो कोर्सेज हमारे 50 रुपये से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसीलिए हम लोग विकिपीडिया का रिजल्ट जो है ना इतना अच्छा आता है, क्योंकि हम लोग ना माइक्रो लेवल पे प्रिपरेशन आप लोगों को कराते हैं। आज मैं आया हूँ आप लोगों को, आपको ये बताने के लिए, आज आप लोग सबसे पहले जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होती है ना, वो क्या होती है। प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी ये बोलता है कि सबसे पहले आपको अपने आप को एनालाइज कीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ है, या ARD है, या इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, उसमें कौन से टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे पता चलेगा आपको। कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप उसके टेस्ट सीरीज लगाते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाओगे तो फिर पता चलेगा कि ये इस टाइप की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस टॉपिक को मुझे तैयार करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम लोग आज आपके पास आए हैं टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग बात करने के लिए। और चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज हो, वो दोनों मैं दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होता है हमारा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मैं उस टेस्ट सीरीज का जितना भी लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि गूगल के थ्रू भी आप कैसे जा सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है avipedia.abhimanyu.com, ठीक है। ये सर्च करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये पोर्टल हमारा खुल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है चूज़ एग्ज़ाम पे। चूज़ एग्ज़ाम पे जैसे ही करोगे आप, तो ये देखो रेगुलेटरी बॉडीज़ एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम्स पे जाना है। इस पर क्लिक करोगे तो हमारा नबार्ड ग्रेड ए का जो असिस्टेंट मैनेजर का जो पोर्टल पेज है वो खुल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे जैसे ऑल हमारा सब्सक्रिप्शन भी है, हमारे वीडियो कोर्सेज भी हैं, ठीक है। हमारा टेस्ट सीरीज भी है, हमारा विकिपीडिया जैसे माइक्रो कोर्स के बारे में मैंने बताया आपको, माइक्रो कोर्सेज भी हैं। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लेना है तो टेस्ट सीरीज के बारे में जाना है, टेस्ट सीरीज में जाना है। अब ये टेस्ट सीरीज देखिए, बहुत टाइप के टेस्ट सीरीज हमारे पास है, दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो फेज़ 2 का आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। कंप्लीट टेस्ट सीरीज जैसे आपके इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा उसमें ESI ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, ARD ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या मिलेगा कि नबार्ड का, जैसे देखो यहाँ पे टेस्ट सीरीज ESI और ARD का, अगर आप चाहते हो कि ARD और ESI का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला टेस्ट सीरीज है वो मैं लूँ, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। 20 टेस्ट हैं इसमें, और फेज़ 2 के कंप्लीट में किसे हैं 40 टेस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, देखो अगर आप चाहते हो कि अगर मैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का टेस्ट सीरीज चाहिए मुझे, सिर्फ एग्रीकल्चर का आप ले सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अलग अलग, जैसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, मैथ्स का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चाहिए आपको। जैसे मैंने आपको बोला ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला था, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको ESI और ARD आता है। यहाँ पे क्या है कि देखिए इंग्लिश आपका डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है आपका। यहाँ पे अगर मैं इसको खोलता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव पार्ट जो डिस्क्रिप्टिव है आपके, चाहे वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे ESI डिस्क्रिप्टिव हो, सारा डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। देखिए ये, और एक चीज़ मैं बता दूँ, सबसे पहली बात तो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है ये, एग्जाम ओरिएंटेड। और एग्जाम इंटरफेस भी जो है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। क्वेश्चंस तो होता ही है, क्वेश्चन नो डाउट है, वो क्वेश्चन तो एग्जाम ओरिएंटेड है ही। इंटरफेस भी आपके एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, ताकि आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको कुछ अलग नहीं दिखने को मिलेगा। आपको लगेगा सिमिलर, मैंने इस चीज़ को पहले भी कहीं पे देखा है, और आसानी से फिर आप उस मार्क्स को अच्छे से गेन कर पाते हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखो एग्जाम ओरिएंटेड में एक बार क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं इस टेस्ट सीरीज में, देखो इस स्टार्ट टेस्ट करेंगे हम लोग। टोटली कीबोर्ड मोड है ये, बिल्कुल टोटली कीबोर्ड मोड है। कीबोर्ड के हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हो। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से देखो क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग पे हम लोग को लिखना है। यहाँ पे मान लो कि हमने अटेम्प्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, क्लिक हेयर टू अटेम्प्ट, बस यहाँ पे क्लिक हेयर टू अटेम्प्ट किया। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड से अपना जो चाहे, देखो यहाँ पे देख सकते हो, अपने हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में चले जाएंगे सबमिट करके। ऐसे ही नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे टाइमर के हिसाब से भी चल रहा है, 90 मिनट्स आपको दिया जाता है, तो यहाँ पे भी 90 मिनट्स आपके टाइमर भी चल रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो। किस नंबर पे, ठीक है, मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ आपको। दिक्कत आ रही है यहाँ पे ना थोड़ा, हाँ
नंबर मैं लिख देता हूँ कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आपको मुझे कॉल कर सकते हो किस नंबर पे 783 777 3651। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और जितना भी टेस्ट सीरीज है, जितने भी टेस्ट टाइप के टेस्ट सीरीज मैंने दिखाया इस वीडियो के नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक यू।